हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय टीचिंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ की एक और न्यू क्लास। जैसे कि हमने अपनी 7th क्लास की गणित प्रकाश की एक मैथ की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं वर्किंग विद फ्रैक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 183 पे, जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक टैंक है जिसको हम फिल करते हैं टैप से। इफ ए टैंक इज फिल्ड विद द हेल्प ऑफ टैंक, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ ए टैंक इज ओपन फॉर 1 आवर, अगर हम एक टैंक को फिल करते हैं टैप की हेल्प से और उसमें अगर टैप को 1 आवर के लिए ओपन करते हैं तो जो टैंक है उसका 7/10 पार्ट फिल होता है। हाउ मच द टैंक इज फिल्ड इफ द टैप इज ओपन, तो बताना है कि कितने आवर में वो टैंक फिल होगा अगर हम टैप को फर्स्ट पार्ट में जैसे 1/3 आवर के लिए ओपन करें, सेकेंड पार्ट में 2/3 आवर के लिए अगर हम ओपन करते हैं, या 3/4 आवर के लिए, या फिर 7/10 आवर के लिए। तो इन क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 अब समझेंगे। तो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, एक टैंक है उसके अंदर हम वाटर को फिल कर रहे हैं। सपोज करो आपके पास ये टैंक है, इसमें आप वाटर फिल कर रहे हो और 1 आवर के अंदर इस टैंक का 7/10 पार्ट फिल होता है। इट मीन्स अगर टैंक में टोटल पार्ट्स कितने होंगे 10, अभी हम इस टैंक को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या है, अगर इस एक टैंक को कंप्लीट को हम फिल करेंगे तो हमने इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया। 7/10 का मतलब कितना है कि ये जो टैंक है इतना फिल हो गया 1 आवर में, ठीक है। समझ में आया। तो पूछा क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट में, 1/3 आवर में कितना टैंक फिल होगा। तो हम करते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट पार्ट टैंक फिल इन 1 आवर। 1 आवर में कितना हो रहा है 7/10 पार्ट। तो पूछा कितना है फर्स्ट पार्ट में 1/3 आवर में, तो टैंक फिल इन 1/3 आवर्स। तो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 1/3 इंटू 7/10। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 की 10 के साथ, 7 1 जा 7, 3 10 जा 30, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि सेम वही स्टेटमेंट है, अगर टैंक 1 आवर में 7/10 पार्ट को फिल करता है तो 2/3 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल होगा। तो फिर से वही करेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको, सेकंड पार्ट टैंक फिल इन 1 आवर, 1/7 टैंक फिल इन कितने का पूछा है 2/3 आवर। तो 2/3 आवर में कितना फिल होगा, फिर से वही मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 की 7/10 से। तो 2 की मल्टीप्लाई 7 से की 14, 3 की मल्टीप्लाई 10 से की 30। अब आप यहाँ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15। तो इसको आप इतना भी छोड़ सकते हो लोवेस्ट फॉर्म में भी। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। हमारा थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि 3/4 आवर में कितना पार्ट टैंक का फिल होगा। तो अब क्या लिखेंगे, वही फिर से टैंक फिल इन 1 आवर 7/10
टैंक फिल इन 3/4 आवर। तो 3/4 आवर में कितना फिल होगा? 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 7 3 21, 10 4 40। ठीक है। फोर्थ पार्ट है कि 7/10 आवर में टैंक कितना फिल होगा। तो फिर से वही सेम, ये स्टेटमेंट सेम रहेगी। टैंक फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 7/10। पूछा किसका है? 7/10 का। टैंक फिल इन 7/10 आवर। तो 7/10 आवर में टैंक कितना फिल होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/10 इंटू 7/10। 7 7 49, 10 10 100। इट मीन्स 100 में से 49 पार्ट्स इसका फिल होगा। ठीक है। तो अब हम लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, ई पार्ट। अब ई पार्ट में आपसे क्या बोला है कि अगर इस टैंक को आपको कंप्लीट फिल करना है तो कितने टाइम उस टैप को ओपन करना पड़ेगा। जैसे 1 आवर में 7/10 पार्ट को फिल कर रहा है। ठीक है। आपसे आवर पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये इस टैंक का 7/10 पार्ट फिल था तो हम इसको क्या लिख रहे थे? 7/10। अब टैंक कंप्लीट फुल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? इट मीन्स 7 8 9 10, ये सब फुल होना चाहिए। इट मीन्स क्या लिखेंगे इसको? 10/10। और 10/10 का मतलब कैंसिल आउट होके 1। इट मीन्स 1 टैंक को फिल करना है। अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना क्या है कि टैंक को फिल करने के लिए कितने टाइम टैप को ओपन करना है। 7/10 पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर। ठीक है। 7/10 पार्ट 1 आवर में फिल होता है तो हमें क्या करना है? टैंक, कंप्लीट टैंक फिल इन 1 आवर, सॉरी फिल इन कंप्लीट 1 टैंक कितने में फिल होगा? अगर हम यूनिटरी मेथड से भी देखें तो 1 1 की मल्टीप्लाई होके 1 आएगा और 7/10 से क्या कर देंगे? डिवाइड। अब इस डिवाइड को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, ये रेसिप्रोकल होके 10/7, 10 की मल्टीप्लाई 1 से की 10/7। अब इसको हमने कितनी, एक कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकते हैं? 10/7 में। वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हो कि मैं इस 1 को हमें क्या बनाना है? 10/10। तो कैसे बनाएंगे? हमारे पास 7/10 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 10/7 से। ठीक है। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 10/10 पार्ट बचेगा। तो इसको हमने यूनिटरी मेथड से सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे बेटा पार्ट की बात हो रखी है, यहाँ पे कंप्लीट टैंक की थी। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि गवर्नमेंट ने एक समूह है, उसकी लैंड को एक्वायर किया है और उसकी लैंड का 1/6 पार्ट गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है। ठीक है। 1/6 पार्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? गवर्नमेंट ने सोमू की 1/6 पार्ट लैंड का एक्वायर किया है। अब उसके पास जो लैंड बची है उसमें से, रिमेनिंग लैंड में से उसने एक अपने डॉटर को दी है और सन को, दोनों को दिया है। डॉटर को जो उसके पास लैंड बची है उसका 1/2 पार्ट दिया है और जो सन है उसको 1/3 पार्ट दिया है। इसके बाद कुछ लैंड सोनू के पास बची है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि टोटल रिमेनिंग लैंड कितनी बची है गवर्नमेंट को एक्वायर देने के बाद उसके पास, पहले तो वो देखना है। उसके बाद हम निकालेंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा
उसने अपनी बेटी कृष्णा को कितनी लैंड दी है। सेकंड पार्ट में देखेंगे उसने अपने सन बोरा को लैंड का कितना पार्ट दिया है या उसके सन को कितना पार्ट लैंड का मिला है। और थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे, इन सब को देने के बाद जो सोमू है उसके पास लैंड कितनी बची है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं, लिखो, स्टार्ट करते हैं। लैंड एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ लैंड एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट 1/6। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन ना हो कि कितना था उसके पास टोटल लैंड या कोई भी चीज़ कितनी है, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं 1। सपोज करो इसमें हम मानेंगे कि सोमू के पास 1 लैंड थी, उस 1 लैंड में से 1/6 पार्ट गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ लैंड रिमेन सेम। सोनू, सोनू के पास कितना पार्ट बचेगा, 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 - 1/6, ठीक है। इसकी डिनोमिनेटर टर्म में कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे। अब इसके बाद इस फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का और क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि हमें इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। इट मीन्स यहाँ पे भी 6 करना है, तो क्या करेंगे, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, अब ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया 6 - 1, इट मीन्स 5/6। तो अब सोमू के पास 5/6 पार्ट रिमेनिंग बचा है, ठीक है। तो अब वो इस 5/6 पार्ट में से 1/2 पार्ट किसको दिया है, अपनी डॉटर कृष्णा को। तो हम कैसे लिखेंगे, द पार्ट ऑफ लैंड, फर्स्ट पार्ट है पार्ट ऑफ लैंड गेट बाय कृष्णा या फिर हर डॉटर। तो डॉटर को बेटा कितना पार्ट मिला है इसका, 1/2, तो क्या कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई। तो 5 × 1 = 5, 6 × 2 = 12। ऐसे ही उसके डॉटर का निकाल लेंगे, बोरा का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ लैंड गेट बाय हिज सन सोनू। नो, हिज सन सोनू, इट मीन्स बोरा। तो उसमें कितना पार्ट उसको मिला है लैंड का, 1/3 पार्ट। इट मीन्स लैंड अभी उसके पास कितनी बची थी, 5/6, 5/6 का 1/3 बोरा ने ली। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 = 5, 6 × 3 = 18। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोनों पार्ट। तो क्या था, गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर की 1/6 पार्ट, उसके पास टोटल 1 पार्ट था, 1 में से माइनस कर दिया 1/6 पार्ट क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, तो उसके पास 5/6 बचा। अब 5/6 में से उसके पास 5/6 लैंड बचा है, उसमें से 5/6 का 1/2 अपनी डॉटर को दिया है और 1/3 अपने सन को, बची हुई का। अब लास्ट पार्ट में पूछा है कि सोनू उनके पास रिमेनिंग लैंड कितना बचा है। तो टोटल लैंड उसके पास 5/6 था, 5/6 में से 5/12 ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये उसने अपनी डॉटर को दिया, और 5/18 ये माइनस करेंगे क्योंकि ये किसको दिया, अपने सन को। तो कैसे निकालेंगे,
पार्ट ऑफ लैंड रिमेनिंग हर सेल्फ, तो उसके पास कितना पार्ट बचा, जो टोटल पार्ट में से वो माइनस कर देंगे जो अपनी डॉटर और सन को दिए। ठीक है, तो अब इसको हम ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5/6 माइनस 5/12 ब्रैकेट में प्लस 5/18। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5/6 माइनस, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, दोनों में से बड़ा नंबर देखते हैं उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 18 2 36, 12 की टेबल में भी 36 आता है। इट मीन्स इन दोनों की जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको हमें 36 बनाना है। तो यहाँ पे 36 बनाऊंगी तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, उसको हम डायरेक्ट नीचे लिखेंगे जो हमारा लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर टर्म है, 36 बनाया है। अब मैंने 12 को 36 बनाऊंगी तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी 3 से, 5 × 3, बीच में प्लस साइन है। अब मैंने इस 18 को 36 बनाया है, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से, 5 × 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/6 ब्रैकेट में 15 + 10/36। अब कितना आएगा सिंप्लीफाई करके, 5/6 माइनस 25/36। फिर से इनका एलसीएम लेंगे, तो हमें 36 बनाना है लाइक टर्म को, तो इससे किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो यहाँ पे 36, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 = 30 माइनस 25 एज इट इज। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/36। इट मीन्स आप सोमू के पास लैंड का 5/36 पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, ये बेटा आप एलसीएम लेके अपने अकॉर्डिंग भी कर। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसकी 2 साइड गिवन है 3 and 3/4 feet and second side is 9 and 3/5 feet. Find the area of a rectangle. तो हमने क्लास में किया था कि लास्ट क्लास में क्या बताया था, अगर इन दोनों जो हमारी फ्रैक्शन होती हैं उनकी हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल आती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल। तो हमें एक को लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेथ मान लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L × ब्रेथ, इट मीन्स लेंथ × ब्रेथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद यूनिट, क्योंकि यूनिट इस फ्रैक्शन के साथ भी और इसके साथ भी है, तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर फीट। अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 48/5 × 15/4 स्क्वायर फीट। मैंने बताया था कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या क्या है, उनको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट कैसा होता है, न्यूमरेटर टर्म डिनोमिनेटर से होगी या फिर ऐसे क्रॉस में, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 4 × 1 = 4 और 48 से कितने पे कैंसिल होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो हमारा क्या बचा, 12 × 3/1 × 1 स्क्वायर फीट, 12 × 3 = 36 स्क्वायर फीट। आप डिनोमिनेटर में 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, वेसांग है वो अपने गार्डन में 4 सैपलिंग लगाता है। तो 4 सैपलिंग किस वे में लगाता है कि 2 सैपलिंग के बीच में 3/4 मीटर का डिस्टेंस होता है। तो पूछा क्या है, फर्स्ट और फोर्थ सैपलिंग के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, कैसे एक बार देखते हैं। जैसे ये हमारा सैपलिंग फर्स्ट है, इसके बाद वो यहाँ पे सपोज करो सैपलिंग 2 लगा रहा है, फिर यहाँ पे सैपलिंग 3 लगाया है उसने,
S3 एंड यहाँ पे सैपलिंग 4 S4, ऐसे उसने 4 सैपलिंग लगाई। अब जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में 3/4 मीटर का डिस्टेंस है, ऐसे ही सेकंड और थर्ड के बीच में भी, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ के बीच में भी। अब यहाँ पे देखा जाए दो सैपलिंग के बीच में गैप 1 है, इसको गैप 2 लिखेंगे, इसको गैप 3 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग और 1 गैप इज 3/4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग और 1 गैप तो कितना है 3/4 मीटर। वैसे तो हम इसको ऐड करके भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट से और 4 सैपलिंग के बीच में गैप कितना है 1 2 3, ठीक है, तो इनको ऐड करके निकाल सकते हैं, बट क्योंकि हमारा चैप्टर मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन सैपलिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सैपलिंग फर्स्ट टू फोर, फर्स्ट टू 4 के बीच में कितने गैप है 1 2 3, और में क्या लिख सकते हैं गैप 3, तो 3 गैप के बीच में 1 गैप के बीच में डिस्टेंस 3/4 है, तो 3 गैप में कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 एंड 3/4 मीटर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3/4 मीटर, यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 कंसीडर करेंगे, 3 3 ज़ा 9/4 मीटर। अब आप इसको चाहो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1, तो जो डिवाइड में है वो टर्म एज इट इज, जो हमारा रिमाइंडर नीचे है वो ऊपर, और जो क्वेश्चन है वो साइड में, क्वेश्चन कितना है 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सैपलिंग फर्स्ट से लेके और फोर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2 एंड 1/4 मीटर। तो अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का फिगर इट आउट का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 12/15 ऑफ 500 ग्राम या फिर 3/20 ऑफ 4 kg में से कौन सा ज़्यादा हैवियर है। तो दोनों फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, जिस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद ज़्यादा वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा हैवियर। तो 1/1 करते हैं। फर्स्ट क्या है 12/15, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 500 से, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे 12/15 इंटू 500। अब इसको किससे कैंसिल करेंगे 5 से, 5 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 0 एज इट इज 0 एज इट इज। इट मीन्स हमारा क्या बचा 12 इंटू 100/3, ठीक है, ये यूनिट साथ में ग्राम जी। अब अगेन क्या होगा 12/3 इंटू 100 ग्राम, ये 3 12 से 4 पे कैंसिल, तो 4 इंटू 100 यानी कि 400 ग्राम, तो इसका वेट कितना आया 12/3 इंटू 500 ग्राम का 400 kg। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/20, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई kg। अब आपको पता है कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 kg में कितने ग्राम होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 1000, इट मीन्स 4000 ग्राम। हम दोनों यूनिट को सेम लिखेंगे, तो 3 इंटू 20 और यहाँ पे 4000 ग्राम 4 kg की जगह, जो हमने अभी किया है। अब इसको कैंसिल आउट करो, 1 0 से 1 0, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज 0 एज इट इज, इट मीन्स 3 इंटू 200 ग्राम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 200 से,
तो 600 ग्राम। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर 400 ग्राम आया था, इसको सिंप्लीफाई किया तो 600 ग्राम। दोनों में कंपेयर करें तो 600 ग्राम ज़्यादा है। तो ये वैल्यू हमारी किस फ्रैक्शन की हेल्प से मिल रही है, इससे। तो इट मीन्स क्या लिखेंगे, 3/20 of 4 kg is greater than, heavier than 12/15 of 500 ग्राम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।